अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गोल्ड के मंडे के एनालिसिस के साथ आपका भाई हाजिर है। आज का वीडियो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जोन्स हम देख रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं, पूरी नेक्स्ट मूव डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं लेवल्स लगा लेता हूँ ताकि आगे बात करते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं ये लेवल्स अभी रिकॉर्डिंग में ही लगा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, फिर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गए लेवल्स। अब एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज सैटरडे है, मार्केट बंद है। ये पूरा प्लान मंडे के लिए प्रिपेयर्ड है। और हाँ, मंडे को कोई मेजर फंडामेंटल इवेंट नहीं है। डॉलर थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन हम न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने लेवल्स पे काम करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। सिनेरियो 1, ऊपर से रिजेक्शन का केस। सबसे पहले ऊपर वाले जोन की बात करते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाके अपर जोन के पास H1 में सेल क्लोज देता है तो यहां से सेल का आइडिया बनता है। अब यहां एक बात समझना जरूरी है, ये लेवल कोई रैंडम लाइन नहीं है, इसके पीछे स्ट्रक्चर है। और ये चीज तब समझ आती है जब आप मार्केट में टाइम देते हो। इस सेल का पहला फोकस नीचे के मिड सपोर्ट एरिया पर रहेगा। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आएगा। अगर यहां पे H1 में बाय का रिस्पॉन्स मिल जाता है तो सेल को एग्जिट कर देना है। और अगर प्राइस नीचे होल्ड नहीं करता और H1 क्लोज लोअर जोन के नीचे मिलता है तो सेल को कंटिन्यू रखना है नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक। यहीं पे पेशेंस का टेस्ट होता है। लोग जल्दी निकल जाते हैं और मूव बाद में आता है। सिनेरियो 2, स्ट्रेंथ दिखा दे मार्केट। अब दूसरा केस ये है, अगर प्राइस नीचे आती ही नहीं और यहीं से अपर जोन के ऊपर H1 क्लोज दे देती है तो फिर मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखा दी। इस सिचुएशन में सेल का कोई मतलब नहीं बनता, यहां से बाय का प्लान बनता है। इस बाय का एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट हायर एरिया तक का रहेगा। और हां, ये वही जगह है जहां लोग ब्रेकआउट में भाग जाते हैं, इसलिए सिर्फ H1 क्लोज पे काम करना है, पहले नहीं। सिनेरियो 3, नीचे से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ जाए। अब मान लो मार्केट नीचे आती है और लोअर सपोर्ट जोन को टेस्ट करती है। अगर यहां पे प्राइस रिजेक्ट होती है और H1 में ऊपर क्लोज देती है तो समझ लो बायर्स ने रिस्पॉन्स दिया है। यहां से बाय का आइडिया बन सकता है और काफी क्लीन बाइंग वापस ऊपर के जोन तक मिल सकती है। ये मूव अक्सर स्मूथ होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो नीचे वेट कर पाते हैं। सिनेरियो 4, वीक स्ट्रक्चर का सिग्नल। अब लास्ट सिनेरियो, अगर मार्केट लोअर सपोर्ट के नीचे H1 क्लोज दे देती है तो फिर पिक्चर सिंपल है। यहां पे कोई रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं करनी। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। इस केस में सेल का प्लान बनता है और अगर सेल मिला तो मूव काफी एक्सटेंडेड जा सकता है। ये वही जगह होती है जहां लोग होप में बाय करते हैं और मार्केट उन्हें सिखाती है कि डिसिप्लिन क्या होता है। अच्छा, अब शॉर्ट में पिक्चर क्लियर कर लेते हैं। मंडे को सिर्फ ये देखना है, ऊपर रिजेक्ट हुआ, सेल का आइडिया। ऊपर होल्ड हो गया, बाय का बायस। नीचे से रिस्पॉन्स मिला, बाय। नीचे स्ट्रक्चर टूट गया, सेल कंटिन्यूएशन। बस, इसके अलावा मार्केट में कुछ फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बात, ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सिंपल लेवल्स, क्लियर H1 क्लोज और थोड़ा सा सब्र, ये कॉम्बिनेशन टाइम के साथ बनता है। अगर आज नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मार्केट कल भी रहेगी। तो दोस्तों, ये था मंडे के लिए गोल्ड का कंप्लीट प्लान। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर जरूर करना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।